हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं आप सभी के जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। 70 क्वेश्चन टॉप 2 वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शायरी है वक्त और टीचर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन करने वाले, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान का को आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसे भारतीय संविधान को आत्मा कहलाता है। तो ये जो कहलाते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किस उपयोग में? तो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है सिडेराइट किसका अयस्क होता है। सिडेराइट जो है वो किसका अयस्क होता है। तो ये जो अयस्क होता है आयरन का अयस्क होता है, यानी लोहा का अयस्क होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। एल्युमिनियम जो है किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का अयस्क है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है उपभोक्ता का जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा जो है वो कौन सी है। उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रचलित नारा जो है इनमें से कौन सी है। तो ये हो जाएंगे जागो ग्राहक जागो जो है उपभोक्ता के लिए जो है प्रसिद्ध नारा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। प्रश्न है मोराबाई का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यानी किस राज्य में मोराबाई का जन्म हुआ है। तो मोराबाई का जन्म जो हुआ वो राजस्थान में हुआ है। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में जो है मोराबाई का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से। प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है इनका जन्म। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे जो होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। किस प्रकार की प्रकाश तरंग जो होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है एक तरंग को आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। एक तरंग को आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है। तो ये जो होते हैं एक होते हैं। क्या होते हैं? आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? तो एक होता है। ऑप्शन ए इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है घर्षण गुणांक न्यू का मान जो सदा रहता है। घर्षण गुणांक जो है न्यू का मान जो होता है वो सदा रहता है। तो ये रहता है एम यू से बड़ा एक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है असंरक्षित बल के उदाहरण बताएं। असंरक्षित बल जो होते हैं, असंरक्षित बल के उदाहरण जो होते हैं इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो ये जो दो होते हैं घर्षण बल होते हैं और एक श्यान बल होते हैं। तो इस उपयुक्त में से दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। वो किस प्रकार से संतुलित रहती है। तो ये जो है वक्र पथ पर त्रिज्या के कारण, किसके लिए? वक्र पथ पर जो है त्रिज्या के कारण जो है साइकिल मोड़ पर जो है वो संतुलित रहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है बल का अपूर्ण पैमाना जो होता है वो क्या होता है। तो बल का अपूर्ण पैमाना जो होता है कि पिंड को घुमाने की क्षमता होती है। क्या होती है? पिंड को घुमाने की क्षमता जो होती है वो बल का जो है अपूर्ण पैमाना होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है एक युग्म बना होता है। एक युग्म जो है वो बना होता है वो किससे बने होते हैं। तो एक युग्म जो बने होते हैं वो समान परिणाम के दो भिन्न समांतर बलों से बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्न में से कौन से जिम्मेदार है। तो ये कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यवाहन मंत्रालय जो है ये भारतीय जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेवार होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है कि प्रश्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ जो होता है वो कौन से होते हैं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता का शून्य होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर है। इनमें से कौन से अप्रत्यक्ष कर है।
तो ये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होता है सोमा जो शुल्क होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? सोमा शुल्क जो होता है क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है माउंटबेटन योजना क्या था? माउंटबेटन योजना जो था वो क्या था? तो माउंटबेटन योजना की बात की इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो माउंटबेटन योजना जो कि कांग्रेस मांग को स्वीकार करना, कांग्रेस की मांग को जो क्या करना? स्वीकार करना। तो ये जो है माउंटबेटन योजना के होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से। प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो ये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। यहाँ के मैदान जो क्या से बने होते हैं? तो उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि ज्वारीय वन का जो है सर्वप्रमुख जो है वृक्ष कौन सा है? ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वन जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होता है सुंदरी जो है वो ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है रेगुल मिट्टी का रंग जो होता है काला होता है क्योंकि? ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 के एग्जाम जो बिहार पुलिस में हुआ है उसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। उतना भी हल्का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों को जो है ध्यान से वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो रेगुल मिट्टी का रंग जो होता है काला होता है क्योंकि वो किस लिए होता है? तो ये जो होते हैं यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होते हैं। किससे? बेसाल्ट चट्टान जो होते हैं उससे जो निर्मित होते हैं रेगुल मिट्टी होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि हॉकी की गेंद का रंग जो होता है कैसा होता है? हॉकी की गेंद जो होता है वो रंग उसका कैसा होता है? तो हॉकी का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। याद रखना है भारत के राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध जो है किससे है? स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध जो है वो किससे है? तो ये संबंधित किससे है? तो फिल्म से संबंधित है। किससे? फिल्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य जो है वो बाउल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से। प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? हड़प्पा संस्कृति जो है निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी, यानी किस युग के समकालीन थी? तो ये कांस्य युग के समकालीन थी। किसके? कांस्य युग के समकालीन थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? जैन धर्म का जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है इनमें से कौन से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है व्यक्तिगत आत्मवाद होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत आत्मवाद जो है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से। प्रश्न है दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किए थे? दिल्ली सल्तनत पर जो है कि कुल कितने वंश ने शासन किए थे? तो ये जो वंश थे कितने? तो 5 वंशों ने शासन किए हैं। ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से। प्रश्न है विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो निम्नलिखित से किससे है? तो ये हो जाएंगे घातक बीमारियों की रोकथाम के हेतु टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है? तो ये जो नाम दिए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी होता है अशुभ अक्षांश दिए नाम गए हैं। क्या दिया गया? अशुभ अक्षांश नाम दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री जो है देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो है वो कहाँ पर होगी? तो ये हो जाएंगी आपको विषुवत रेखा पर होती है। किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर जो है वो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न निम्न से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से
जाना जाता है। घोड़े के जो है किस अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो ये जो अक्षांश है उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि समुद्र की गर्म धाराएं जो होती है वो किस प्रकार से होती है? समुद्र की गर्म धाराएं तो ये जो होती है ध्रुवों की ओर जाती है। किसकी ओर जाती है? ध्रुवों की ओर जाती है। जो समुद्र की गर्म धारा जो होती है किसकी ओर जाती है? तो ध्रुवों की ओर जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। फिर से अगला प्रश्न करेंगे आप लोग। प्रश्न है कि विश्व मानव दिवस जो है, मानव अधिकार दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो मनाए जाते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो मनाए जाते हैं वो मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि पोंगल क्या है? पोंगल जो है वो क्या है? तो पोंगल जो है एक प्रकार की क्या है? तो पोंगल ऑप्शन नंबर होता है फसलों का त्यौहार होता है। क्या होता है? एक प्रकार की फसलों का त्यौहार जो है वो पोंगल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरण जो है कहाँ पे पड़ती है? सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरण की बात की जाए वो किस रेखा पे पड़ती है? तो ये जो पड़ती है वो कर्क रेखा यहाँ पे ध्रुवों पर पड़ती है। किस पे? ध्रुवों पर पड़ती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। कर्क रेखा जो किस राज्य कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि उत्तर भारत में चक्रवर्तीय वर्षा किस मौसम में होती है? उत्तर भारत में जो है चक्रवर्तीय वर्षा होती है और किस मौसम में होती है? तो ये जो मौसम होती है जाड़े के समय में जो है चक्रवर्तीय वर्षा होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है कि पर्वतीय प्रदेश को एक विशेषता यह है कि वहाँ क्या है? तो यहाँ जो है चोटियाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। क्या होती है? चोटियाँ जो हमेशा बर्फ़ से जो है ढकी रहती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकती है? मकर संक्रांति जब होती है उस समय सूर्य जो है निम्नलिखित से किस पर चमकती है सीधा? तो ये जो चमकती है मकर रेखा पर चमकती है। किस पर? मकर रेखा पर चमकती है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है? विद्युत अपघटन जो होता है वो क्या होता है? तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अमोनिया क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड जो होता है वो एक सामान्य सूक्ष्म सेल से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से करेंगे आप लोग। प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? पेरिस का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो ये सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी करेंगे, बी और सी। बी और सी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। बी और सी जो है वो दोनों इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है कि वायु एक है। वायु जो है क्या है? यौगिक है या तत्व है या समागी मिश्रण है? तो वायु जो है एक प्रकार के जो है समागी मिश्रण है। क्या है? समागी मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा फिर से यहाँ पे। प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए इनमें से कौन से असत्य है? तो हल्के पीले रंग का चूर्ण जो होता है वो असत्य होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।